हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी कण पर आरोपित बल F सदिश बराबर जो है वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप और माइनस का 5 k कैप न्यूटन है। तो कण में विस्थापन बच्चों S सदिश बराबर दिया गया है हमें 5 i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस का 3 k कैप मीटर उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये बल जो है ये कण में इतना विस्थापन उत्पन्न करता है। बच्चों हमें ज्ञात करना है, पहला तो हमें ज्ञात करना है कि बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। और दूसरा बच्चों ये ज्ञात करना है कि बल जो F सदिश है उसकी दिशा और जो विस्थापन की दिशा है एस सदिश और F सदिश, इन दोनों के बीच में कितना कोण है ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों किया गया कार्य W बराबर होता है बच्चों बल और बच्चों विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल। इस प्रकार से बच्चों किया गया कार्य हमें ज्ञात करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अदिश गुणनफल क्या होता है दो सदिशों का, ये देख लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए एक सदिश हमारा ए है, इस प्रकार से A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। और बच्चों ये दूसरा सदिश हम बी मान लेते हैं अपना, ये है B1 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप। तो बच्चों दो सदिशों का जो है अदिश गुणनफल A डॉट बी, इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं बच्चों। आई के गुणांकों को गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा A1 B1, फिर प्लस बच्चों जे के गुणांकों को गुणा कर देंगे A2 B2, और इसी प्रकार से बच्चों के गुणांकों को गुणा कर देंगे A3 B3। इस प्रकार से बच्चों हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात होता है। और बच्चों अदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे A डॉट बी बराबर लिख सकते हैं बच्चों A सदिश का परिमाण और गुणे बच्चों B सदिश का परिमाण और गुणे बच्चों कास थीटा। तो बच्चों ये थीटा जो है ये दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण है। चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें बल का सदिश दिया गया है F सदिश बराबर 3 i कैप 4 j कैप और माइनस 5 k कैप। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस का 5 k कैप। और बच्चों इसी प्रकार से हमें विस्थापन सदिश S सदिश बराबर दिया गया है बच्चों 5 i कैप 4 j कैप और 3 k कैप। इसको लिख सकते हैं बच्चों 5 i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस का 3 k कैप। ये बच्चों न्यूटन में दिया है और ये हमारा मीटर में दिया गया है बच्चों। तो पहला हमसे पूछा जा रहा है बच्चों किया गया कार्य। किया गया कार्य याद कर लेते हैं, किया गया कार्य। तो बच्चों किया गया कार्य जो होता है इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। तो बच्चों इनका अदिश गुणनफल निकालने के लिए इन सदिशों को लिख लेते हैं बच्चों 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप और डॉट बच्चों एस सदिश है हमारा 5 i कैप प्लस 4 j कैप और बच्चों प्लस का 3 k कैप। बच्चों इनका जब अदिश गुणनफल निकलेगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 बच्चों 3 और गुणे 5 धन बच्चों ये 4 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 4 और धन बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं -5 गुणे 3। बच्चों ये हो जाएगा -5 गुणे 3। बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हमारा, और ये आगे हो जाएगा 4 गुणे 4 16, और बच्चों ये माइनस का 15। बच्चों ये जो है हमें निकल आएगा 16 न्यूटन मीटर। ये बच्चों हमारा है F डॉट S, और यही जो है बच्चों हमारा किया गया कार्य है। तो चलिए बच्चों आगे दूसरा खंड हल करते हैं बच्चों। तो दूसरा हमसे पूछा गया है F और S के बीच का कोण, अर्थात बच्चों ये बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये जो अदिश गुणनफल है उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले चलिए हम दोनों सदिशों का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो F सदिश का परिमाण हो जाएगा वर्गमूल जो बच्चों I का गुणांक है, तो I का गुणांक है बच्चों 3 का वर्ग हो जाएगा। धन बच्चों J का गुणांक क्या है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और धन जो है ये K का गुणांक -5 है, तो ये -5 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों ये जो S सदिश है इसका भी हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाण को बच्चों हम इस प्रकार से मान से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिमाण हो जाएगा 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 8 का वर्ग। बच्चों लिख सकते हैं 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग, और बच्चों ये 8 नहीं है, यहाँ पे 3 है बच्चों।
तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये एफ सदिश का परिमाण हो जाएगा हमारा वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और -5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25। और इसी प्रकार से बच्चों हम जब एस सदिश का परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। बच्चों इसका मान हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। तो इसी प्रकार से बच्चों ये एस सदिश का भी परिमाण हो जाएगा 5 वर्गमूल। बच्चों ये हमारा न्यूटन में हो जाएगा और ये मीटर में। अब बच्चों दोनों के बीच में अगर हमें कोण निकालना है तो यहाँ से देखें बच्चों तो एफ डॉट एस दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा ये हो जाएगा एफ का परिमाण गुणे एस का परिमाण और कास थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो कास थीटा बराबर हो जाएगा दोनों का अदिश गुणनफल भागे एफ सदिश का परिमाण और एस सदिश का परिमाण। तो बच्चों ये अदिश गुणनफल अभी हमने निकाला है, यही हमारा कार्य है। ये होता है 16 निकला है बच्चों, यहाँ पे 16 लिख लेंगे और भागे बच्चों दोनों का परिमाण गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 वर्गमूल 2 का वर्ग, क्योंकि बच्चों दोनों का मान समान है तो ये हो जाएगा बच्चों 16 भागे 50। बच्चों ये हमारा कास थीटा हो गया। इसको और आगे हल करें तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, इसको बच्चों अगर हम 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 8 भागे 25। तो यहाँ से बच्चों हम कास थीटा हमें प्राप्त हो गया 8/25। तो यहाँ से हम थीटा बराबर लिख सकते हैं कास इनवर्स 8/25। तो बच्चों ये थीटा जो है ये बल और विस्थापन सदिश के बीच में कोण हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।